गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य क्लासेस। आई होप आप लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को मस्ती से कर रहे होंगे। आज हम लोग बोर्ड के एक ऐसे एप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं जो कई बार आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और एप्लीकेशन तो आप लिख करके चले आते हो, कंटेंट्स आपका सही होता है, मैटर आपका सब सही होता है, लेकिन आप अच्छे मार्क्स नहीं पा पाते हो और फिर यही बोलते हो कि हमने तो एप्लीकेशन लिखा था लेकिन मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपका जो स्टेप्स था, लिखने का जो तरीका था, जो वे ऑफ राइटिंग था, वो गलत था। किस स्टेप से हम लोग एप्लीकेशन को लिखें कि हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलता है। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो प्रीवियस ईयर के कई सारे मॉडल पेपर हमने उठाकर देखा तो ये एप्लीकेशन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे हम लोग लिखेंगे। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज। जी हाँ, आप लोग बहुत सारे मिस्टेक्स ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉर्म को फिलअप करते समय बोर्ड का वो सब्जेक्ट तो लेने के लिए ले लेते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि सब्जेक्ट में लेकर के पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर अब इसके बाद से आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है और उसी एप्लीकेशन का नाम है एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज। यानी आपको सब्जेक्ट चेंज कराना है और आपको अपने प्रिंसिपल को सब्जेक्ट चेंज के लिए अलाउ लेना है, उनसे परमिशन लेना है कि वो आपके सब्जेक्ट को चेंज कर दें। तो इस एप्लीकेशन को आज हम लोग जानेंगे, एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज, उसके बाद से लिखेंगे टू। टू मीन्स होता है को, हम किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं सेवा में, उसी तरीके से हम टू लिखते हैं। इस टू का मतलब होता है सेवा में या को। किसको लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। हो जाएगा टू द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य, श्री विश्वेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल मीठाबेल गोरखपुर। या आप अपने विद्यालय का नाम, अपने स्कूल का नाम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ध्यान रहे कि इस टू के बाद आपको कामा लगाना है। यही चीजें एग्जाम में चेक किया जाता है कि आपका किस पैटर्न पे आप लिखे हैं, ग्रामेटिकली सही है कि नहीं सही है। टू के बाद कामा लगाएंगे और इस लाइन में कुछ भी लिखेंगे नहीं। ठीक है, सेकेंड लाइन में आप देख रहे हैं लिखा है मैंने क्या, थोड़ा सा गैपिंग छोड़ेंगे, उस गैपिंग के बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल। हमने लिख दिया द प्रिंसिपल और ठीक इसके नीचे लिखेंगे अपने स्कूल का नाम और जो सिटी होगा उसके ठीक नीचे लिखेंगे गोरखपुर। फिर लगा देंगे यहाँ पे फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे, यहां पे जो टू हमने लिखा है ठीक इसके नीचे आएंगे और हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन में जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि जब प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन आपका जाता है तो ये पूरा आपका पढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वो ये चाहता है कि हम बस ये जान जाए कि बच्चा किस विषय पे लिखा है, किस विषय पे ये एप्लीकेशन लिखा है। एक लाइन पढ़ता है और साइन मारता है और आगे बढ़ता है। इसलिए हमें एप्लीकेशन में यह टॉपिक डालना बहुत जरूरी है। कोई भी अधिकारी होता है, कोई भी प्रिंसिपल होता है तो वो पूरा कंटेंट न पढ़ करके बस इतना पढ़ता है और फटाक से क्या कर देता है, साइन कर देता है। इसलिए इस टॉपिक को आप छोड़ेंगे नहीं। अगर ये छूटा तो आपका मार्क्स कहीं छूटा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट को लिखना जरूरी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में? लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट। मतलब किस पे आप लिखे हैं भाई? हो सकता है कोई बच्चा छुट्टी के लिए लिखा हो, कोई फुल फी कंसेशन के लिए लिखा हो, कोई किसी और टॉपिक पे लिखा, इसलिए इस सब्जेक्ट को लिखना जरूरी है। ठीक है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब ठीक टू के नीचे हम लोग जाएंगे और देखेंगे यहां पे लिखा हमने क्या, सर। फिर सर के बाद भी क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे और इस रो में कुछ लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? अब हमने सर लिख दिया, इस लाइन में कुछ नहीं लिखा। अब द जहां से लिखे इस सीक्वेंस में हम लोग आएंगे नीचे और यहां से लिखना शुरू करेंगे, यानी फिर से ये गैपिंग हम बना करके रखेंगे। यही स्टेप होता है। हम एप्लीकेशन एक लाइन में लिख देते हैं ऐसे की तरह, इसलिए मार्क्स हमारे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गैप यहां मेंटेन किया और फिर द प्रिंसिपल के नीचे से लिखना शुरू किया। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अत्यधिक निवेदन सम्मान के साथ, आई बेग टू से डेट, मैं आपसे निवेदन करता हूं, डेट मींस की अत्यधिक सम्मान के साथ, आई बेग टू से डेट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आई एम, मैं हूं, ए रेगुलर स्टूडेंट। क्या हूं? ए रेगुलर स्टूडेंट हूं। मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूं, एक नियमित क्या हूं, विद्यार्थी हूं। आप क्लास 9th ऑफ योर कॉलेज, आपके क्लास 9th के मैं रेगुलर क्या हूं, विद्यार्थी हूं। ठीक है, तो ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज के रेगुलर विद्यार्थी हूं क्लास 9th का। आई ऑफर्ड, मैंने लिया है मैथमेटिक्स। मैंने क्या लिया है? मैथमेटिक्स लिया है
एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स। किसके रूप में? मैं अपने विषयों के रूप में एक सब्जेक्ट हमने क्या लिया? मैथमेटिक्स लिया है। समझ ना? क्या आपने चुना? मैथमेटिक्स को ले लिया है। बट मीन्स लेकिन अब यह जो देख रहे हैं आपने, ये लाइन को मैंने यहां तक लिखा, यहां पे भी समाप्त हो सकता है, यहां पे भी समाप्त हो सकता है, लेकिन समाप्त होने के बाद जो भी सेकेंड लाइन हम इसका लिखेंगे वो आएंगे दो के नीचे से, यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो हमारा यहीं पे समाप्त हो सकता है, यहां पे समाप्त हो सकता है। सेकेंड लाइन जब लिखेंगे तो इसके ठीक नीचे से लिखेंगे। ठीक है, हमने लिखा मैथमेटिक्स एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, फिर जो नेक्स्ट लाइन होगा फिर इसी के नीचे क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लिखेंगे। देखिए बट मीन्स लेकिन आई फाइंड इट, लेकिन मैंने इसे पाया, किसे? मैथमेटिक्स को। हमने इससे क्या पाया? वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन पाया। हमने मैथमेटिक्स अपने विषयों के में से एक विषय हमने मैथमेटिक्स लिया और मैं इसे क्या पाया? वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन पाया। आई थिंक, मैं सोचता हूं या मैं सोचती हूं, आई शैल नॉट बी एबल, मैं समर्थ नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा, टू सिक्योर, पाने में, गुड मार्क्स, क्या पाने में? अच्छे मार्क्स पाने में। ध्यान है, जब भी हम मार्क्स पाते हैं, हम नंबर नहीं पाते हैं एग्जाम में, अगर हम लोग नंबर नहीं पाते हैं, क्या पाते हैं? मार्क्स पाते हैं, मार्क्स। इसीलिए नंबर सीट नहीं बोलते, मार्कशीट बोलते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं? हम लोग नंबर सीट, हम लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं नंबर सीट लेने, नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मार्कशीट बोलते हैं, मार्कशीट लेने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मार्क्स कह रहा है कि मैं नहीं सोचता हूं, मैं समझती हूं या मैं सोचती हूं, आई शैल नॉट बी एबल, कि मैं समर्थ नहीं रहूंगा, टू सिक्योर, मींस प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में? गुड मार्क्स, अच्छे अंकों को, इन दिस सब्जेक्ट, इस विषय में। किस सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में। ठीक है, सो मिस, इसलिए आई वॉन्ट टू ऑफर इकोनॉमिक्स, इसलिए मैं क्या लेना चाहती हूँ? इकोनॉमिक्स लेना चाहती हूँ, या मैं इकोनॉमिक्स लेना चाहता हूं इन प्लेस ऑफ जियोग्राफी। किसके जगह पे? प्लेस ऑफ जियोग्राफी पे। अब हमने क्या लिखा? आई ऑफर इकोनॉमिक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स का क्या होता है? होम साइंस होता है, होम साइंस, इसलिए मैं होम साइंस लेना चाहता हूं इन प्लेस ऑफ, किसके जगह पे? मैथमेटिक्स के जगह पे। मैथमेटिक्स के जगह पे मैं क्या लेना चाहती हूं या क्या लेना चाहता हूं? होम साइंस लेना चाहता हूं। समझ पा रहे हैं? तो हम कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं, ज्योग्राफी लिख सकते हैं, जिसमें आपको मुश्किल लग रहा है कि हम इसमें नहीं पा सकते अच्छे मार्क्स, उसको आप यहां लिखेंगे, और जिसको लेना चाहते हैं उसको आप यहां लिखेंगे। तो क्या मैंने कहा? सो मिस, इसलिए आई वांट टू ऑफर होम साइंस, इसलिए मैं गृह विज्ञान लेना चाहती हूं या चाहता हूं इन प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स। किसके जगह पे? गणित के जगह पे। एंड रिक्वेस्ट यू, और आपसे निवेदन करता हूं, टू परमिट मिस, अनुमति के लिए, दिस चेंज, मतलब इस परिवर्तन के लिए, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस परिवर्तन की परमिट दे दें, मतलब कि अनुमति दे दें। परमिट इसका था, अनुमति दे दें। तो हमने देखा सारा सीक्वेंस हमने यहां से लिखा, ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप लगा दिए। अब जो हमने लिखा आई शैल बी, फिर यही सीक्वेंस लेकर के आएंगे जो यहां पे हमने क्या किया है? लिखा है। अब इस लाइन से लिखेंगे आई शैल बी, मैं रहूंगा, हाईली ओब्लाइज, अत्यधिक आभारी। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, मैं अत्यधिक आभारी रहूंगा, टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके इस दयालुता के कार्य का। ठीक है, कह रहा आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, मैं अत्यधिक आभारी रहूंगा, टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता के इस कार्य के लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा। यहां पे कॉर्नर में डेट लिख देंगे और ठीक इसी के नीचे लिखेंगे योर ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ। और एग्जाम में जब भी आप लोग लिखते हैं, ना तो आपको रोल नंबर लिखना होता है, ना तो अपना नाम लिखना होता है, ना तो स्कूल का नाम, कुछ भी लिखना नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे कॉलम लिख देंगे योर ओबीडियंटली, और शिष्य भी लिखना चाहते हैं प्यूपिल हो जाएगा, PUPIL। तो योर ओबीडियंटली पुपिल, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नीचे लिख देंगे XYZ। तो ये था आपका एप्लीकेशन। इस सीक्वेंस में अगर आप लिखते हैं तो आपको गुड मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना। एप्लीकेशन को निबंध की तरह नहीं लिखना है, एस्से की तरह नहीं लिखना, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन की तरह लगे कि किसी के हाथ में अगर एप्लीकेशन गया है तो बोले कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छे स्टेप्स में क्या किया गया, लिखा गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने एप्लीकेशन को जाना। एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशन में डाल रखा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और मैसेज मैं लेकर के आना हूं। तब तक वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, सी यू।